दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम वो बताएंगे जो अभी हाल ही में एक रीसेंट अपडेट हमको मिला है और काफ़ी महीनों से काफ़ी लोग परेशान हैं कि पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा, पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, एक्सएमएल जनरेट नहीं हो रही, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सएमएल यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो हमारा यूजुअली एक्सएमएल एक कोडिंग होती है, इसमें डायरेक्ट एग्जीक्यूशन फाइल्स होती हैं। तो ये एक्सएमएल जो है पीएम किसान में हम जनरेट करते हैं। तहसीलदार लॉगिन में ये ऑप्शन आता है पीएम किसान पोर्टल पर डेटा भेजें। ठीक है, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, पहले आता था, मतलब जैसे अभी भी होता है, हालांकि ये पुराने वर्जन में, अभी हम 2.0 आने वाला है, 2.0 में भी इसका दूसरा मॉड्यूल आएगा। अभी अपडेट नहीं आया है, वो भी आने वाले कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तब हम आपको बता देंगे। फिलहाल जो पुराना मॉड्यूल है उसमें ऐसे ही काम करता है। तहसीलदार के लॉगिन पर यहाँ पर जाएंगे, पीएम किसान पोर्टल पर डाटा भेजें। यहाँ पर आप तहसील चुन लेंगे, ग्राम चुन लेंगे, ये ग्रामों की लिस्ट आ जाती है। जानकारी देखे पे क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ से आप कोई भी एक गांव चुन लें तो संख्या दिख जाएगी, संख्या पे क्लिक करेंगे तो ये आपको किसानों का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक एक करके चुन सकते हैं या चाहें तो एक साथ सभी को चुन के इसको डेटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो और यदि आपको देखना हो कि इसका डेटा क्या भरा है, सही है, गलत है, कुछ एडिट करना हो, तो यहाँ पर एडिट करे पे आप चुने पे क्लिक करेंगे। चुने पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा। यदि आपको यहाँ सुधारना होगा कुछ उसका, तो आप सुधार करके सुरक्षित कर सकते हैं। फिर सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड डेटा पे क्लिक करेंगे तो अभी जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है अपलोड डेटा क्लिक करे पे ये आ रहा है, डेटा अपलोड करने में त्रुटि हुई है, कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें, और फिर अगला विंडो ये आ जाता है एरर। ठीक है, डाटा नॉट ट्रांसफर टू वेब पोर्टल, रिटर्न विथ एक्सेप्शन। तो इसमें क्या है कि जो ये आ रहा है, इसमें हाल ही में जो अपडेट आया है वो ये कह रहे हैं कि आपको एक्सएमएल पुश नहीं करनी है अभी। ठीक है, सर्वर में कुछ एरर चल रही है, साइट में कुछ एरर चल रही है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यदि यहाँ तक डेटा आ गया है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी भी इतने गांव का जो डेटा यदि आ गया है पोर्टल पे तहसीलदार की आईडी पे, इसका मतलब इतने लोगों का डेटा यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से डेटा फैच कर रही है स्टेट गवर्नमेंट और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रही है। तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी एक्सएमएल जनरेट नहीं हो रही है तो ऊपर से अपडेट है कि अभी एक्सएमएल जनरेट नहीं होगी, जब होगी वो अलग से बता देंगे। तब तक आप केवल भरते जाएं फॉर्म, और फॉर्म भर के यहाँ पर भेजते जाएं। ठीक है, और यदि चेक करना है एक्सएमएल भरी है, नहीं हुई, जनरेट नहीं हुई, या स्टेट गवर्नमेंट ने फैच की है या नहीं की है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं पीएम किसान रिपोर्ट से। अभी आपने पीएम किसान कार्य से किया था, आप पीएम किसान रिपोर्ट से जाएंगे, किसी की भी लॉगिन में जाएंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इतने सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। इसमें ये ऑप्शन है समग्र पीएम किसान में जानकारी देखें। ठीक है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आपके पास है, पीएम किसान डेटा में और समग्र डेटा में। तो आप पीएम किसान डेटा में जाएंगे तो यहाँ पर समग्र डालकर या आधार डालकर, ठीक है, आप जानकारी को देख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर समग्र डाल के चेक किया तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये इनका डेटा है, ये इनका पूरा डेटा मिल गया इसमें हमको। यहाँ पर इनकी एक्सएमएल दिनांक मिल गई, तो ये डबल भरा है, तो एक में एक्सएमएल जनरेट हुई है, एक में नहीं हुई। ठीक है, इसमें ऐसा दिखा रहा है फाइनलाइज में, लेकिन एक में एक्सएमएल जनरेट हो गई, इसलिए दोनों समग्र में डेट सेम दिखाने लगेगा। ये देखिए दिख रहा है एक्सएमएल की डेट, एलआर पटवारी कौन है और समग्र पटवारी कौन है, ये भी दिख रहा है आपको। ठीक है, और जो अभी कुछ जो बाद में भरे गए, जैसे जो अभी भरे गए, जैसे हम आपको बता रहे हैं जिनके एक्सएमएल जनरेट नहीं हुई, वो ये दिख रहा है अभी हमको। ठीक है, इनकी हमने समग्र डाली और इनका भी एक्सएमएल दिनांक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इनको अभी फॉरवर्ड नहीं किया तहसीलदार की आईडी में, इसलिए यहाँ दिख रहा। जब यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर गैस दिखने लगेगा, दिनांक दिखेगी तब जब इसका डेटा फैच हो जाएगा। तो अभी हम इसका वेट कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जैसी इसका डेटा फैच करेगी, है ना, आने वाले 7 से 8 दिनों में इसका डेटा फैच हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको एक्सएमएल दिनांक इसकी दिखने लगेगी। अब रजिस्ट्रेशन नंबर यदि हमको चेक करना है तो हम पीएम किसान की लॉगिन करेंगे तहसीलदार की, और वहाँ पर किसी भी किसान का आधार नंबर डालेंगे तो उससे हमको उसका डायरेक्ट वो मिल जाएगा, क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और यदि हमको इसका समग्र डेटा देखना है कि इसका समग्र डेटा क्या है, तो यहीं से हम समग्र डेटा पे क्लिक करेंगे, समग्र आईडी या समग्र परिवार आईडी डालेंगे। ठीक है, तो हमको उनकी डिटेल मिल जाएगी, इस तरीके से डिटेल मिल जाएगी इनकी कि किसका नाम क्या है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, क्या भी जो भी अपडेट होगा उसमें वो हमको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो और इसके बाद फिर आपको पता ही है कि अभी जो पीएम किसान है इसकी अगली किस्त आनी है 25 से 30 फरवरी के बीच में, 25 से 28 फरवरी के बीच में। तो 25 से 28 फरवरी के बीच में किस्त आनी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पीएम किसान का फॉर्म आप पीएम किसान 2.0 का यूज करके भरें, और 2.0 का यूज करने से पहले डेटा को अधिक से अधिक परिमार्जन कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप यहाँ पर लाभ देने जाएं तो 4 लोगों का नाम है और आप एक साथ उसको फिर से लाभ दे दें तो वो एक डुप्लीकेट में आ जाए, है ना, या उसको दोबारा अवेलेबल ना हो अभी, क्योंकि उसमें अभी काफ़ी सारे अपडेट्स आने हैं, काफ़ी सारे एडिट्स आने हैं। जैसे कि एक 2019 वाला जो प्रॉब्लम आ रही थी वो शायद अपडेट कर दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि 2019 के पहले का कोई कृषक है, उसका नाम छूट गया था, तो अब उस पर क्लिक करेंगे आप, तो आप वहाँ पर उसका फॉर्म भर पाएंगे। अभी क्या है, अभी क्लिक कर रहे थे तो अपात्र बता रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से अपडेट्स और आने वाले हैं। बाकी एक्सएमएल की ये समस्या थी जो रिजॉल्व हो गई है। एक्सएमएल में अब आपको कुछ नहीं करना है। एक्सएमएल में आपको क्या करना है, केवल
कि आपको डेटा को ऑटोमेटिक पुश करना है। ठीक है, तो ये डेटा आपका ऑटोमेटिक यहाँ से जब तहसीलदार आईडी में चला गया, यहाँ पर आ गया, इसका मतलब कि वो पुश हो गया। ठीक है, यहाँ से डाटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। तो आप केवल अपनी आईडी से भर के, पटवारी की आईडी से भर के फॉर्म यहाँ पर भेज दें, डेटा ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। यदि कोई परेशान है, कोई वो है, तो उसको आप ये बता दें कि हमारे स्तर से कोई कार्रवाई शेष नहीं है, राज्य स्तर से कार्रवाइयाँ इस पर चल रही है, फैचिंग की, डेटा फैच की कार्रवाई राज्य स्तर से पेंडिंग है, तो हमारे स्तर से कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है। तो किसान को इससे आप संतुष्ट कर सकते हैं, उसको दिखा भी सकते हैं कि ये देखिए भरा हुआ है। ठीक है, आप पीएम किसान पोर्टल में जाकर उसको समग्र पीएम किसान कार्य में जाकर यहाँ से ये भी दिखा सकते हैं कि ये देखिए आपका डेटा भरा गया है, सिर्फ फाइनल नहीं हुआ। और एक्सएमएल फाइनल क्यों नहीं हुआ है, उसका कारण ये है, एरर इस तरीके की आ रही है, इसलिए फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, अब इस संबंध में यदि आपको और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।